हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने फाइनली एमपीपीएससी 2025 प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। ऑफिशियल लास्ट आंसर की ये अंतिम उत्तर कुंजी है और इसी के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, इस बार काफी फास्ट एमपीपीएससी लगता है काम कर रहा है। 16 फरवरी को तो एग्जाम हुई थी, उसके बाद प्रोविजनल की भी आ गई और आज 28 फरवरी हुई है। 12 दिन में इसकी फाइनल आंसर की भी आ गई और लगता है कि 2-3 दिन में या फिर कल कल इसका रिजल्ट आने वाला है। मैक्सिमम कल आ जाएगा या फिर 2-3 दिन में तो इसका रिजल्ट आने ही वाला है। तो चलिए देखते हैं हम कि फाइनल आंसर की में क्या-क्या आंसर चेंज हुए हैं और अब कट ऑफ क्या रहने वाला है, अब उसका क्या इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। सारी चीज़ों को जानते हैं। मेरा नाम है मयंक माहेश्वरी और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज फाइनली आंसर की आ चुकी है, लास्ट आंसर की है। 17 फरवरी को प्रोविजनल की आई थी और एनटीपीसी ने कहा था कि 5 दिवस के अंदर जो है अगर कुछ आपत्तियां हैं तो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो उसी आपत्तियों के बेसिस पे ये फाइनल आंसर की जारी की गई थी। अब इसमें एक सबसे जो अलग बात हुई है वो ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एमपीपीएससी ने कोई आंसर डिलीट नहीं किया है, कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं किया है, क्वेश्चन सॉरी। क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि एक दो तो डिलीट हो ही जाते हैं, पर इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर अब अगर हम चेंज की बात करें कि क्या चेंज हुआ है फाइनल आंसर की में, तो सिर्फ एक क्वेश्चन में यहाँ पर चेंज हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले जो है जैसे ये फाइनल आंसर की है, तो मैं आपको यहाँ पर एक देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दो आंसर दिख रहे होंगे, ए और बी। ठीक है, तो चलिए इसको पेपर में आपको बता देता हूँ। तो ये सेट ए का पेपर है और सेट ए में सिर्फ सेकंड क्वेश्चन था एडोब फोटोशॉप वाला, कि एडोब फोटोशॉप जो है वो किस प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सिर्फ इसमें चेंज हुआ है फाइनल आंसर की में। पहले जो था इसमें ये वाला आंसर माना गया था एडोब फोटोशॉप का ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, और अब एमपीपीएससी ने इसको चेंज करके ए और बी दोनों कर दिया है। मतलब अब ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर ये दोनों आंसर है। तो ये दोनों आंसर इसके माने जाएंगे। यही क्वेश्चन चेंज हुआ है, इसके अलावा बिल्कुल भी और कोई क्वेश्चन में कोई भी आंसर चेंज नहीं हुआ। तो एक ही यहाँ पर ओनली क्वेश्चन में चेंज हुआ है। उसके अलावा अगर हम सेकंड पेपर की बात करें सीसेट की, तो सीसेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे क्लियरली एमपीपीएससी ने कहा है कि सीसेट में उनको कोई भी आपत्ति नहीं मिली थी, उसमें जो की आई थी उसी के हिसाब से उसका रिजल्ट तैयार होगा, उसमें कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, तो उसमें कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं हुई थी, तो कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। तो ये चीज यहाँ पर हो गई है, सिर्फ एक आंसर यहाँ पर चेंज हुआ है जो कि बहुत स्ट्रेंज बात है, पर ये। तो अब यहाँ पर फाइनल जो है अब आगे का क्या प्रोसेस रहेगी। अब एमपीपीएससी की फाइनल आंसर की आ चुकी है आज 28 फरवरी को। अब निश्चित है कि कल या फिर मैक्सिमम 2 दिन के अंदर फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। और 9 जून से एमपीपीएससी का मेंस का एग्जाम है। तो अगर आप कट ऑफ के आसपास भी अगर आपको लग रहा है तो आप जल्दी से एमपीपीएससी की मेंस की प्रिपरेशन आप शुरू कर दीजिए। यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कि आगे क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो कट ऑफ के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो कट ऑफ मुझे लगता है कि वही रहेगा, उसी के आसपास रहेगा, क्योंकि ज्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है फाइनल आंसर की। अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होते तो सबको उसके नंबर मिलते, या फिर अगर एक 2-3 क्वेश्चन में ऐसा होता कि ज्यादा सब 2-3 आंसर हो रहे हैं तो फिर वहां पर इम्पैक्ट देखने को मिलता। लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन में यहाँ पर है कि 2 आंसर माने हैं, तो उसका कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जो कट ऑफ मैंने बताया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वही कट ऑफ यहाँ पर रहने वाला है। एक बार और हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कट ऑफ के बारे में ये जैसे कि मैंने एनालिसिस किया था, उस आपने वीडियो भी वो देखा होगा। तो पूरा उसमें एनालिसिस किया था कि कितने कैंडिडेट्स ने ये पूरा फॉर्म भरा है, कितने अपीयर हुए हैं और लास्ट टाइम का क्या कट ऑफ रहा था। तो जैसा कि मुझे लग रहा है और मेरा एक्सपीरियंस है कि कट ऑफ जो है वो मैक्सिमम ये रहेगा कि अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें 87% लिस्ट की, 87% लिस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करें तो मैक्सिमम कट ऑफ जाएगा 76 से 78 क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस की बात हो रही है, ये पेपर वन के क्वेश्चंस की बात हो रही है। तो जनरल का कट ऑफ जाएगा यहाँ पर 76 से 78 क्वेश्चंस के आसपास, ये मेल के लिए। अगर हम यहाँ पे फीमेल के लिए बात करें तो जनरली वैसे तो ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं रहेगा, हो सकता है कि दोनों का सेम भी आ जाए, और रहेगा भी सही तो एक क्वेश्चन का यहाँ पे डिफरेंस रहेगा, एक क्वेश्चन कम जा सकता है कट ऑफ फीमेल का। उससे ज्यादा यहाँ पर कोई उसका चेंज नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो 75 से 77 रहेगा, ज्यादा उसमें कुछ चेंज नहीं है। उसी तरीके से अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का लगभग यहाँ पर 74 से 76 के आसपास कट ऑफ जाएगा ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, ये यूआर के लिए हो गया, ये ईडब्ल्यूएस के लिए हो गया। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर 74 से लेकर 76 क्वेश्चन तक यहाँ पर ओबीसी का कट ऑफ जाएगा।
ठीक है। एससी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एससी कैटेगरी में कट ऑफ लगभग यहाँ पर रहेगा 70 क्वेश्चंस के आसपास, और एसटी कैटेगरी में अगर यहाँ पे बात करें तो एसटी में भी लगभग यहाँ पे 68 69 क्वेश्चन 70 क्वेश्चंस के आसपास यहाँ पर कट ऑफ रहेगा। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है जो कि मैंने पूरा पेपर का एनालिसिस और इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए हैं मुझे एपीपीएससी की जर्नी में, और 5 मेंस का मेरे पास एक्सपीरियंस है, 1 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, और कई सारे कोचिंग का भी एक्सपीरियंस है। तो जितना मुझे लगता है और जो मैंने इस बार पेपर का एनालिसिस किया है, यही कट ऑफ रहने वाला है, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। मैक्सिमम 99% तो मैं श्योर कह सकता हूँ यही कट ऑफ रहेगा। अगर आप इस कट ऑफ की रेंज में आते हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। मेंस की प्रिपरेशन आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपका मेंस है। 9 जनवरी से मेंस शुरू हो जाएगा, 9 जून से मेंस शुरू हो जाएगा, तो ज़्यादा टाइम यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप मेंस में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, तो उसका जल्दी ही मैं एक डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपको यूनिट वाइज पूरा उसका एनालिसिस रहेगा कि कौन सी यूनिट आपको कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो चलिए, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।